बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं रोशनी कुरान का खास एपिसोड। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सूरह की जो नाजिल हुई थी आपके दिल पर छाई हुई एक गहरी उदासी के दौरान। जब आसपास सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, तब खुदा की तरफ से एक ऐसी रोशनी उतरी जो सिर्फ हौसला ही नहीं बल्कि इस बात का एतमाद था कि आने वाली दुनिया की तारीख बदल कर रख देगी। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि अल्लाह आपको भुला बैठे हैं? क्या आपकी दुआएं जैसे दीवार से टकरा कर वापस आ रही हैं? तो आज की ये आवाज आपके लिए ही है। बिस्मिल्लाह। आज हम बात करेंगे सूरह अद-दुहा की। ये वो नूरानी पत्थर है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक को सुकून, तहफ़्फ़ुज़ और अक़ीदत से भर के रख देता है। आओ पहले इसकी आयात को क़ल्ब की गहराइयों से सुनते हैं। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला वलसौफा यूतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा ववजदका दालन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर व अम्मा साइला फ़ला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। ये आयतें तो बड़ी प्यारी हैं, लेकिन इनमें वजाहत चाहिए। आखिर क्यों नाजिल हुई ये सूरह? क्या वजह थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बेचैन थे? और आज हम इससे अपने दौर के तन्हाइयों और बेजानी का इलाज कैसे बना सकते हैं? तफसीर और असबाबुन नज़ूल यानी बैकग्राउंड। भाई, ये सूरह उस वक्त नाजिल हुई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की रफ्तार थोड़ी सी रुक चुकी थी। कुछ रिवायतों के मुताबिक चंद दिन तक वही ना आने की वजह से मुशरिकीन कहने लगे कि देखो तेरे रब ने तुझे छोड़ दिया, माज़अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब मुबारक रंजीदा था। इसी उदासी और इंतज़ार के लम्हे में अल्लाह ताला ने ये ज़ुबान मोहब्बत जारी की। वद्दुहा, कसम है सुबह की रोशनी की। ये एक ऐसा पोएटिक ओथ है जो सूरज की पहली किरण की तरह दिल को छू जाता है। ये कहना है कि जैसे रात के अंधेरे के बाद सुबह की रोशनी आती है, वैसे ही ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। तफसीर आयात यानी स्टेप बाय स्टेप। मा वद्दअका रब्बुका वमा अला, तेरा रब ने तुझे नहीं छोड़ा और ना ही वो तुझसे नाराज है। ये आयत एक ऐसी गले लगाने वाली बात है जो हर तन्हाई महसूस करने वाले ईमानदार के लिए अल्लाह की तरफ से एक जादू भिना तहनीयत है, यानी अश्योरेंस। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और यकीनन आने वाला वक्त यानी आखिरत तुझ पर इस दुनिया से भी बेहतर होगा। इब्ने कसीर फरमाते हैं ये आखिरत की कामयाबी की निशानी है जो हर मुश्किल के बाद आने वाली आसानी का वादा है। फिर अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी की जिंदगी के 3 अलामत बार मौके याद दिलाता है ताकि उनका दिल मुस्तहकम हो। अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, क्या उसने तुझे यतीम ना पाया फिर पनाह दी? तुम यतीम थे, मैंने तुमको गैर दिया, सर छन्ने को दिया। 2 ववजदका दालन फ़हदा, और तुझे भटका हुआ पाया फिर राह दिखाई। तफसीर अल-कुर्तबी के मुताबिक इसका मतलब है कि अल्लाह ने उन्हें गुमराही के अंधेरे से निकालकर इस्लाम की रोशनी अता फरमाई। 3 ववजदका आइलन फ़अग़ना, और तुझे मुफलिस पाया फिर दौलतमंद बनाया। ये सिर्फ माली गनावत ही नहीं बल्कि इल्म और शान की दौलत से नवाजा। हदीस का रिश्ता। सही बुखारी में एक हदीस है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं। सूरह अद-दुहा की ववजदका दालन फ़हदा इसी फितरत की तरफ इशारा है। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी सही फितरत पर कायम रखा और राह रास्त दिखाई। आज के लिए सबक। आज हम सब कभी न कभी स्पिरिचुअल डार्कनेस या डाउट का शिकार हो जाते हैं। हमें लगता है नमाज कबूल नहीं हो रही, दुआएं सुनी नहीं जा रही, अल्लाह हमसे रूठ गए हैं। आइए सूरह से 3 प्रैक्टिकल नुस्खे सीखते हैं। तसल्ली का कायदा, फॉर्मूला ऑफ रीअश्योरेंस। जब भी ऐसा लगे दिल से दोहराएं, मेरा रब मुझसे नाराज नहीं है,
وہ میرے ساتھ ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہ عقیدہ آپ کے اندر ایک نئی ہمت پیدا کرے گا۔ اپنے پاسٹ پر توکل، ٹرسٹ ان یور جرنی۔ اپنی زندگی کے ان لمحوں کو یاد کریں جب اللہ نے آپ کو ایک بحران سے نکالا تھا، جب آپ کو کسی چیز کی سخت ضرورت تھی اور اللہ نے آپ کی ضرورت پوری کی تھی۔ یہ یاد آپ کے ایمان کو تازہ کرے گی۔ اور آخری آیتیں ہمیں سیدھا طریقہ بتاتی ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یعنی کمزور بے سہارا لوگوں کے ساتھ نہ تواضع سے پیش نہ آؤ۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یعنی مانگنے والے کو ڈانٹ کر نہ بھگاؤ۔ اور آخری میں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اپنے رب کی نعمتوں کا بیان کرو، یعنی شکر ادا کرو، اسے ذکر کرو، اسے دنیا کے سامنے ظاہر کرو۔ یعنی جب آپ اندھیرا محسوس کریں تو کسی کے کام آ جائیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کریں اور ان کا شکر ادا کریں۔ یہ وہ عمل ہے جو آپ کے اندر کے اندھیرے کو دور کر دے گا۔ تو آج ہم نے سیکھا، 1، ہر اندھیرے کے بعد صبح ضرور آتی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ 2، اللہ اپنے بندوں سے کبھی دور نہیں ہوتا، چاہے ایسا لگتا کیوں نہ ہو۔ 3، اپنے غم اور شکر کو عمل میں بدلنا ہی اس سورہ کا اصلی پیغام ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کی زندگی کا آج کا دہا کا لمحہ، آپ کی صبح کی پہلی کرن، وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو اس میسج تک پہنچایا۔ وہ آپ کو بلا رہا ہے، وہ آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے آپ کے لیے 1400 سال پہلے بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بھیجی تھیں تاکہ آج آپ کے لیے بھی زندگی کا سبق بن جائے۔ آپ کی کوشش، آپ کی ہمت، آپ کا ایک چھوٹا سا عمل اللہ کے ہاں بے پیمات ہے۔ آپ کے اندھیرے پر وہ روشنی کی بوچھار برسا سکتے ہیں۔ بس آپ اس کا ہاتھ تھام لیں، اپنا ہاتھ کسی کے کام آ کر، اپنی زبان اس کی نعمتوں کے ذکر سے گیلا کر کے۔ اگر آپ کو یہ اسلامک پوڈ کاسٹ پسند آیا ہو تو لائک، کامنٹ، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔